हाय एवरीवन, मेरा नाम है युगान सिंह एंड आज हम बैकएंड से के एक इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है लाइक वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यूअर। सो व्हाट इज़ रेट लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट क्यों यूज़ होता है बैकएंड में, इसको समझने के लिए पहले मैं एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करूँगा, क्योंकि प्रॉब्लम है तभी तो कॉन्सेप्ट आया है ये। सो प्रॉब्लम, आपने एक एपीआई बनाया, लेट्स से वो एपीआई है स्लैश लॉगिन करके एक एपीआई है आपकी कोई वेबसाइट है एंड आपने उसमें एक एपीआई क्रिएट की है स्लैश लॉगिन एंड लेट्स से जब कोई नॉर्मल यूज़र इस एपीआई को हिट करता है, लेट्स से उसने रिक्वेस्ट गया सर्वर के पास। अब सर्वर उसको कुछ रिस्पॉन्स देगा, एट दैट टाइम एवरीथिंग लुक्स गुड, सब सही चल रहा है। इस टाइम तक एक नॉर्मल यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजा, सर्वर ने उसे एक्सेप्ट किया एंड उसके बदले में कुछ रिस्पॉन्स दिया एंड अब तक तो सब सही चल रहा है। बट प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब हम इस फिगर को समझने का ट्राई करेंगे। लेट्स से इट्स लाइक डीडॉस अटैक। डीडॉस अटैक बेसिकली होता है क्या है कि जब किसी सर्वर पर मल्टीपल जगह से डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीपल मशीन से एक ही सर्वर पर एट टाइम रिक्वेस्ट आना स्टार्ट होता है, उसे डीडॉस अटैक कहते हैं। डी लेट्स से किसी हैकर ने एक सर्वर मेरे स्लैश एपीआई स्लैश लॉगिन एपीआई पे हिट किया, 1 लाख रिक्वेस्ट पर सेकेंड। एक सेकेंड में उसने 1 लाख रिक्वेस्ट हिट कर दी इस एपीआई पे, तो क्या होगा? आपको क्या लगता है? 1 लाख रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है एंड जब सर्वर पे ये हिट करेगा तो सर्वर में बेसिकली इंटरनली होगा क्या, सीपीयू ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि इतने सारे रिक्वेस्ट को हैंडल करना तो सीपीयू तो ज़्यादा लगेगा, रैम भी ज़्यादा यूज़ होगा, सर्वर स्लो हो सकता है मे बी। अगर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आने लगे तो सर्वर क्रैश भी कर सकता है एंड फॉर दैट जो हमारे रियल यूज़र होंगे, जो जेन्युइन यूज़र होंगे, वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे। सो इसको रोकने के लिए बैकएंड में एक कॉन्सेप्ट होता है रेट लिमिटिंग। रेट लिमिटिंग के हेल्प से हम यूज़र के रिक्वेस्ट को लिमिट कर सकते हैं। लेट्स से एक सेकेंड में कोई पर्टिकुलर यूज़र 5 रिक्वेस्ट से ज़्यादा नहीं कर सकता, या तो एक सेकेंड में कोई यूज़र 10 रिक्वेस्ट से ज़्यादा नहीं कर सकता एक सेकेंड में। सो दिस इज़ कॉल्ड द रेट लिमिटिंग। एंड उसके बाद एक क्वेश्चन है कि लेट्स से आपने कोई रेट लिमिटिंग लगाया अपने स्लैश लॉगिन पे, आपने एक रेट लिमिटिंग लगा दी कि 100 रिक्वेस्ट 15 मिनट में कोई यूज़र 100 रिक्वेस्ट कर सकता है। सो अब लेट्स से प्रॉब्लम यह है कि यूज़र ने 15 मिनट के अंदर 120 रिक्वेस्ट कर दी, तो क्या सर्वर क्या करेगा? आपको क्या लगता है? तो बेसिकली सर्वर करेगा क्या, 100 रिक्वेस्ट को तो एक्सेप्ट कर लेगा एंड रिमेनिंग जितने आपने जो रेट लिमिट लगाई है कि इतने मिनट के अंदर, इतने सेकंड के अंदर एक यूज़र इतना रिक्वेस्ट कर सकता है। लेट्स से हमने यहाँ पे लगाया कि 120 रिक्वेस्ट एक यूज़र 15 मिनट के अंदर कर सकता है। 100 रिक्वेस्ट पर मिनट पर 15 मिनट, 15 मिनट के अंदर एक यूज़र 100 रिक्वेस्ट कर सकता है। बट यूज़र ने 120 रिक्वेस्ट कर डाली 15 मिनट के अंदर, तो क्या होगा? सर्वर जो सर्वर होगा वो 100 रिक्वेस्ट को तो एक्सेप्ट करेगा एंड रिमेनिंग पार्ट को वो डिस्कार्ड कर देगा एंड एक रिस्पॉन्स में एक स्टेटस कोड दे देगा 429 टू मैनी रिक्वेस्ट। मैं एक बार फिर से समझाने का ट्राई करता हूँ। लेट्स से हमने अपने सर्वर पे एक रेट लिमिट लगाई कि 15 मिनट के अंदर एक यूज़र
100 रिक्वेस्ट भेज सकता है, बट किसी यूज़र ने 120 रिक्वेस्ट कर डाली 15 मिनट के अंदर, जैसे मेरी एपीआई है स्लैश लॉगिन, तो सर्वर क्या करेगा? सर्वर जितना हमने रेट लिमिटिंग लगाई है उतना तो एक्सेप्ट करेगा, एंड उसके अलावा जितने भी रिक्वेस्ट होंगे उसको डिस्कार्ड कर देगा, एंड रिस्पॉन्स में एक स्टेटस कोड दे देगा 429 टू मेनी रिक्वेस्ट। सो रेट लिमिटिंग इस तरीके से मतलब काम करती है। एंड आखिरी में हम एक और टॉपिक को बात करेंगे, टाइप्स ऑफ अटैक। टाइप्स ऑफ अटैक में बेसिकली मैंने दो को रखा है क्योंकि जनरली ये ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट वन इज ब्रूट फोर्स अटैक्स। ब्रूट फोर्स अटैक बेसिकली क्या होता है कि जो हैकर है, लेट्स से मेरे स्लैश लॉगिन एपीआई पे, सॉरी, जो हैकर है वो स्लैश लॉगिन एपीआई पे रिक्वेस्ट हिट कर रहा है, तो क्या होगा? ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है कि अब लेट से यूज़र ने पहली बार कुछ डाला, लेट से यूज़र 123 एंड उसने पासवर्ड, इस बार उसने पासवर्ड डाला 12345, लेट से ये क्रेडेंशियल गलत है, तो फिर हैकर क्या करेगा? फिर से कोई और पासवर्ड, फिर मतलब कोई यूज़र नेम और कोई है और पासवर्ड को ऐसे ट्राई करता रहेगा। मतलब एक यूज़र नेम पासवर्ड गलत हुआ, फिर उसके बाद उसने दूसरा यूज़र नेम पासवर्ड एंटर किया, ऐसे करते 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 करते, तो सो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्रूट फोर्स अटैक। एंड डीडोस अटैक मैंने पहले बताया आपको कि डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम से, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से जब एक ही सर्वर पर एट ए टाइम, एक ही टाइम पर रिक्वेस्ट आने स्टार्ट होते हैं तो उसको हम डीडोस अटैक कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ अटैक। एंड आखिरी में एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, इस पर मैं बात करना चाहूँगा। सो लेट्स से हमने बनाया एक वेबसाइट, शॉपिंग वेबसाइट, लेट्स से लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट मैंने बनाया, एंड जिसमें 3 एपीआईज हैं। एक है स्लैश प्रोडक्ट जिससे आप प्रोडक्ट को की लिस्ट को देख सकते हैं, एंड एक एपीआई है लॉगिन जिससे यूज़र लॉगिन करता है, एंड एक है पेमेंट। सो द क्वेश्चन इज कि किस पर मुझे रेट लिमिटिंग लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, स्ट्रिक्टली लगाना चाहिए कि कम स्ट्रिक्ट होना चाहिए? सो आपको क्या लगता है? मैं बात करूँगा इस पर। सो सबसे पहले तो मैं स्लैश लॉगिन पे बात करूँगा। स्लैश लॉगिन पे मुझे स्ट्रिक्टली रेट लिमिटिंग लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैंने स्लैश लॉगिन पे रेट लिमिटिंग नहीं लगाई तो जितना क्राउड होगा वो लॉगिन करेगा, इसमें हैकर भी हो सकते हैं, सो वो प्रोडक्ट को देख सकते हैं, लेट्स से। तो सो मुझे स्लैश लॉगिन पे स्ट्रिक्टली रेट लिमिटिंग लगानी होगी, एंड उसके बाद मुझे क्योंकि अगर मैंने स्लैश लॉगिन पे रेट लिमिटिंग स्ट्रिक्टली लगा दी तो आधा से ज़्यादा मतलब जो मतलब कह सकते हो कि अनवांटेड रिक्वेस्ट होंगी वो तो यहीं डिस्कार्ड हो जाएंगी, एंड उसके बाद जो बंदा लॉगिन होगा वही प्रोडक्ट को देख सकता है, वही पेमेंट कर सकता है। सो स्लैश लॉगिन पे रेट लिमिटिंग स्ट्रिक्टली लगाना मस्ट है। एंड उसके बाद क्या मुझे स्लैश प्रोडक्ट पे भी स्ट्रिक्टली रेट लिमिटिंग लगाना चाहिए? सो आंसर इज रेट लिमिटिंग तो लगानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि एट टाइम लैक्स ऑफ यूज़र आ जाएँ तो सर्वर में क्रैश। सो हमको तो रेट लिमिटिंग लगानी, लेकिन स्लैश प्रोडक्ट पे मैं रेट लिमिटिंग स्ट्रिक्टली नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हो सकता है उसमें जो जेन्युइन यूज़र हों, जो रियल यूज़र हों, उनको अगर मैंने स्ट्रिक्टली रेट लिमिटिंग लगा दी, सो जेन्युइन यूज़र होंगे वो प्रोडक्ट की लिस्टिंग नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? एंड सो प्रोडक्ट पे रेट लिमिटिंग
एवरेज बोल सकते हैं, एवरेज मतलब नंबर ऑफ़ यूज़र को मैं पर सेकंड बढ़ा दूंगा, क्योंकि लेट से मैंने एक सेकंड में 1000 यूज़र की रेट लिमिटिंग मैंने स्लैश प्रोडक्ट पे लगा दी। एंड मैंने लॉगिन पे तो मुझे स्ट्रिक्टली रेट लिमिटिंग लगाना ही पड़ेगा। पड़ेगा। एंड स्लैश पेमेंट पे आपको क्या लगता है, स्लैश पेमेंट पे मुझे रेट लिमिटिंग स्ट्रिक्टली लगाना चाहिए कि मतलब ऐसे ही एवरेज? सो आपको पेमेंट मेथड पे रेट लिमिटिंग स्ट्रिक्टली लगाना पड़ेगा, जस्ट लाइक स्लैश लॉगिन। बिकॉज लेट से पेमेंट बटन पे एक यूज़र ने गलती से 10 बार क्लिक कर दिया, तो वो पेमेंट एपीआई को 10 बार रिक्वेस्ट जाना, इट्स नॉट अ गुड डील। सो हमको स्लैश पेमेंट पे भी स्ट्रिक्टली रेट लिमिटिंग लगानी होगी। एंड ये तो व्हाट इज़ 429 स्टेटस, ये स्टेटस को तब हम रिस्पॉन्स में देते हैं जब मतलब रेट लिमिटिंग की काउंटिंग को हुए। लेट से एक सेकेंड में मैंने रेट लिमिटिंग लगा दी, एक सेकेंड में एक यूज़र 10 रिक्वेस्ट कर सकता है। एंड लेट से यूज़र ने 20 रिक्वेस्ट कर दी, तो वो सर्वर क्या करेगा, उस रेट लिमिटिंग के हिसाब से 10 रिक्वेस्ट को तो एक्सेप्ट करेगा इजीली, बट रिमेनिंग 10 रिक्वेस्ट को वो डिस्कार्ड कर देगा। एंड आपको एक रिस्पॉन्स में स्टेटस कोड आएगा 429 टू मैनी रिक्वेस्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेट लिमिटिंग। एंड अगर आपको कहीं भी कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत मुझे करने में समझ आए कि हाँ आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि मैं अभी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो हो सकता है मैं कहीं भी गलती कर दूँ। एंड ऑब्वियसली बात है भाई, फ्रेशर हूँ तो गलती तो होगी, बट उसे सीखने का अच्छा टाइम है ये। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेट लिमिटिंग। एंड मिलेंगे फिर किसी और टॉपिक के साथ। तक के लिए थैंक यू।